सुमन, रिश्तों में ना कभी हिसाब नहीं रखना चाहिए। पर इतना बड़ा बैग है, आप अकेले कैसे? मैं आपकी थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ ना। सुमन, सुमन, अगर मेरे लिए कुछ करना है तो एक वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। सुमन, आई मीन, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो एक वादा करो मुझसे कि तुम मुझसे कभी लड़ोगे नहीं। सुमन, जब तुम मुझसे लड़ती हो ना तो तुम मुझसे हैंडल नहीं होता, सीरियसली। चलो, आप भी क्या याद रखो, अब से नो लड़ाई। तो चलो ठीक है, अब मैं जाऊँ, बुआ का काम खत्म करेंगे। बिल्कुल। थैंक गॉड सुमन ने नहीं देखा। विक्रम, बैग बहुत ही भारी, आपको पक्का हेल्प नहीं चाहिए? हाँ, इट्स ओके, मैं बैग लेके आता हूँ। एक मिनट विक्रम। बुआ 2-3 दिन के लिए गई है ना, इतना बड़ा बैग, आपने कोई और बैग तो नहीं ले लिया? सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। फाइनली सुमन भाई तीर्थ के घर पर आ जाती है और यहाँ पर ऋषि से मुलाकात करती है। हमने देखा था ना किस तरीके से यहाँ पर केस हार गई है, और ये भी सच आ गया है सामने कि भाई सुमन और तीर्थ का बेटा नहीं है ऋषि, यहाँ पर भाई ये तो भूमि और अखिल का बेटा है, जो सच अभी तक किसी को पता नहीं है। मतलब यहाँ पर भूमि और अखिल के बेटे को भाई पाल रही है सुमन, और जब ये घर वालों के सामने सच आएगा तब देखेंगे क्या होने वाला है। हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई वो केस हार जाती है तीर्थ की, और यहाँ पर जो ऋषि की कस्टडी है वो तीर्थ को मिल जाती है, और ऋषि यहाँ पर तीर्थ के यहाँ रुका हुआ है, और इस वजह से भाई सुमन भी आ जाती है। यहाँ पर सुमन को जैसे ही घर पर देखेगा ना तीर्थ के, बहुत खुश हो जाएगा ऋषि को गले वले मिलाएगी, और यहाँ पर सुमन बोलेगी भी कि हाँ मैं यहाँ पर रहने वाली हूँ। अब देखते हैं देविका क्या करेगी। वैसे तो भाई होली का प्रोमो आ ही गया है, यहाँ पर हम सामने देख ही रहे हैं कि किस तरीके से सुमन को भाई गुलशन धक्का दे देगा और वो खाई में गिर जाएगी। साथ के साथ मेघा भी उसी में गिरने वाली है, क्योंकि मेघा और सुमन इंदौरी का यहाँ पर भाई एक महासंगम होने वाला है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सुमन की, और यहाँ पर सुमन जिस तरीके से खाई में गिरेगी तो कौन उसे बचाएगा, ये तो खैर हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। हाल फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि भाई तीर्थ और सुमन एक दूसरे के संग होली खेल रहे हैं, और ये सारा कैरेट जाता है भाई सिर्फ ऋषि को, क्योंकि अगर ऋषि नहीं होता तो ये दोनों एक ही नहीं हो पाते, एक दूसरे के संग भाई कलर भी नहीं लगा पाते। और यहाँ पर सुमन हो सकता है कहीं ना कहीं तीर्थ से बदला लेने आई हो, क्योंकि भाई तीर्थ से तो बहुत नफरत करती है। उसको अभी तक ये भी नहीं पता है कि देविका ने क्या क्या चालें उसके साथ खेली है। भाई देविका ने तो सब कुछ करा था, यहाँ पर तीर्थ को बोला था कि तुम ही बोलो कि ऋषि को उसने मारा है, और यहाँ अभी तक सुमन को ये लग रहा है कि ऋषि को वाकई में तीर्थ ने मारा था, और तीर्थ उसका मेन विलेन है। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से यहाँ पर जब सच आएगा तब क्या होगा। हाल फिलहाल तो विक्रम बन गया है दुश्मन ऋषि का, और यहाँ पर भाई वो किसी तरीके से ऋषि को मारना चाहता है। हमने देखा था ना पहले भी यहाँ किडनैप करने वाली थी देविका, लेकिन यहाँ सब लोग देख लेते हैं तो बच जाता है ऋषि, और यहाँ अब मेन दुश्मन ना सब लोगों का ऋषि है, और ऋषि को अब देविका और विक्रम मिलकर मारना चाहते हैं, क्योंकि विक्रम को पता है कि अगर भाई ऋषि को नहीं मारा गया तो सुमन और तीर्थ हैप्पी फैमिली हो जाएंगे, एक हो जाएंगे दोनों, और विक्रम और देविका ये चाहते नहीं है।